महाबलेश्वर के लिए। सुबह के 5:34 हो रहे हैं और ये जो राइड के ऊपर भी मेरे साथ में राहिल है। राहिल इज़ वेटिंग फॉर मी इन पनवेल। हाय लोगों, वेरी गुड मॉर्निंग टू माय चैनल रोड ट्रिप विद जीएम राइडर। मुंबई से महाबलेश्वर वीकेंड राइड प्लान करिए, 1 डे और 2 डे मैक्स। सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ और ये राइड पे राहिल भी मुझे ज्वाइन करने वाला है। भाई लोग हाईवे पे आ गए हैं और जैसा मैंने बोला अब हम निकल रहे हैं महाबलेश्वर के लिए रोड ट्रिप्स विद जीएम राइडर। भाई कसम से कह रहा हूँ, इतना सुबह तो मैं कभी नहीं निकला, अपनी लाइफ में कभी नहीं निकला हूँ इतना सुबह राइड के लिए। हाँ, अगर नाइट राइड कर रहा हूँ तो इतना सुबह गाड़ी ज़रूर चलाई है, लेकिन वो कब चलाई है जब ऑलरेडी मैं नाइट राइड पे हूँ। इतनी सुबह निकलना मेरे लिए खुद के लिए एक अपना रिकॉर्ड ब्रेक करना है। चलो, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी ठंड है, बहुत मज़ा आ रहा है। और जैसा मैंने बोला है, अभी राहिल मेरा वेट कर रहे होंगे सायन पनवेल टोल नाका पे। सो थोड़ा जल्दी मेरे को उनके पास पहुंचना पड़ेगा क्योंकि मैं एज़ यूजुअल हमेशा की तरह लेट हो गया हूं। सुबह के 5 बजे भी बम्बई में शांति नहीं है। देखो कितना ट्रैफिक है। जल्दी निकलने का पॉइंट क्या जब इतना ट्रैफिक मिल जाए यार, बहुत ट्रैफिक है। घोड़बंदर रोड तो ऐसा जाम है जैसे पूछो मत मेरे भाई। फंस गए, मिल गया रास्ता मिल गया। सो गाइस, हम लोगों ने थाना पार कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं आगे नवी मुंबई। सायन पनवेल हाईवे लेना है हमारे को। अभी बस नवी मुंबई पहुंच गए हैं, नवी मुंबई के अंदर ही हैं हम ऑलमोस्ट। भाई जो नवी मुंबई है ना, कितना ब्यूटीफुल बना रखा है, देखो आप जरा, मतलब ज़बरदस्त ब्यूटिफिकेशन कर रखा है। रात को चलाओ, दिन को चलाओ, इतनी डिसिप्लिन रोड बम्बई में तो देख ही नहीं सकते। बहुत ही अच्छी रोड बना रखी है, यहाँ गाड़ी चलाने का मज़ा आता है। मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट क्राउड या पब्लिक, उस हिसाब से अपना वेस्टर्न लाइन बेस्ट है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट रोड, एनी टाइम नवी मुंबई, एनी टाइम नवी मुंबई। यहाँ की रोडों का कोई मुकाबला ही नहीं है हमारे। यही जो ब्रिज है, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट ब्रिज है। इस ब्रिज को लेकर के मैं इतनी बार वाशी पहुँच गया हूँ। मुझे पूना जाना रहता है, लोनावला जाना रहता है और मैं कार से गलती से ये ब्रिज ले लेता हूँ। आप में से भी किसी ने ये ब्रिज लिया और ये गलती करी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मेरे से तो ये बहुत बार गलती हुई है, इस कारण से कितनी बार तो मैं ये रूट पे ब्रिज ही नहीं चढ़ता हूँ, ताकि मेरा को ध्यान रहे कि मुझे एक ब्रिज है जो वाशी वाला नहीं लेना है। ये ले लिया तो आप आधी घंटा लेट। भाई लोग फाइनली पहुँच गए हैं और ये ब्रिज लेना पड़ेगा पनवेल के लिए। बेलापुर नीचे से राइट है। राहिल का मुझे 2 बार कॉल आ गया है, वो मेरा वेट कर रहे हैं। अब फटाफट पहुंचना ही पड़ेगा। अरे भाई, अरे भाई। खैर, अब राहिल और मेरे में 5 मिनट का डिफरेंस बचा है। वो जहाँ खड़े हैं और मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ से मुझे पनवेल पहुँचना है और मैं फटाफट पहुँच रहा हूँ और राहिल के पास पहुँच के वापस से कनेक्ट करता हूँ। भाई लोग पहुँच गए हैं अब ऑलमोस्ट। सो इट्स टाइम फॉर रीयूनियन, इसलिए दोनों कैमरा चालू है। किधर है राहिल? तो भैया अब हम ढूंढ रहे हैं राहिल को। हम पहुंच गए हैं हमारे मीटिंग पॉइंट पे और राहिल कम से कम 40-50 मिनट से मेरा वेट कर रहे हैं। अब मैं उनको ही ढूंढना चाह रहा हूँ।
कहा ब्रिज के नीचे, ये ब्रिज पे आप नहीं जा सकते, ब्रिज के नीचे ही कहीं चाय वाय की शॉप है वो खड़े हैं, ये रहे। व्हाट्सअप। सो भाई लोग अभी डिसाइड हुआ है, हम लोग निकल रहे हैं, सीधा नेक्स्ट स्टॉप लेंगे पुणे और वहाँ पे करेंगे दबा के नाश्ता। सामने राहिल है, हमारे को एक और राइडर ने ज्वाइन किया है, उनका नाम है स्वप्निल। सो ये रहे राहिल, इन्होंने कर ली अपनी गाड़ी ऑन, चले स्वप्निल। ये रहे स्वप्निल, स्वप्निल के पास है 200। स्वप्निल होंडा CB 200, नाइस। हमारे राइट में राहिल और लेफ्ट में स्वप्निल। मैं जनरली ये वाले टर्न पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं गोवा वाला हाईवे ले लेता हूँ, वो उस तरफ वाला लेना है ना। चलो ये चले हम। चले चलो पूना की तरफ निकल पड़े हैं हम, ओल्ड पूना हाईवे से जाएंगे। भाई लोग सामने देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई गुफा बनी हुई है पेड़ की, और हम इनके बीच में से निकले। ये गए राहिल, इन्हीं का वेट कर रहा था। और स्वप्निल किधर है? ये रहे स्वप्निल। मैं क्या बोलूँ यार, बस सिर्फ इसको फील ही किया जा सकता है। जब मतलब नॉर्थ की याद आ गई। अब राजस्थान में जब ठंड पड़ती है ऐसा ही मौसम रहता है। कई कई बार तो हमारे स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है इसके कारण से वहाँ पे। तो बॉम्बे में ये सब चीज़ कहाँ, बॉम्बे में बारिश के कारण छुट्टी होती है। देखो भाई क्या घाट बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त घाट है ये। हम कितना ऊंचाई पे आ रहे हैं। यही खपोली से ही एक पैच है हाईवे को कनेक्ट होता है, ओल्ड पूना हाईवे को और एक्सप्रेसवे को ये कनेक्ट करता है पैच, और हम अभी वहीं से गुज़र रहे हैं। व्यू है देखो ज़रा, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। पहाड़ों के बीच में है ये, मैंने गलत रास्ता लिया है बट वर्थ है। ये एक्सप्रेसवे जा रही है, वो एक्सप्रेसवे है, वो टनल है देखो, उधर से टनल दिख रही है, टनल का ओपनिंग है, और वो टुवर्ड्स लोनावला। अभी हम वहीं जा रहे हैं। लोनावला पहुंच गए हैं। राहिल, स्वप्निल
आप लोगों को आगे जाते हुए ले रहा हूँ, पीछे करा रहा हूँ ना, तो उसमें मैं भी आ रहा हूँ, आप दोनों भी आ रहे हैं। साहिल भाई आगे निकल गए, स्वप्निल भी तैयारी कर रहा है और ये रहा अपना सेटअप लगा हुआ है। हम भी निकलते हैं। ये रहे राहिल भाई, रहा स्वप्निल और ये रहे हम, और यहाँ है नज़ारे ही नज़ारे। ये देखो लोनावला के नज़ारे। और भाई लोग सब्सक्राइब करो यार, रोड ट्रिप विद जीएम राइडर को अब तो सब्सक्राइब करो। देखो वो जा रहे हैं स्वप्निल भाई और स्वप्निल के आगे राहिल, और पीछे चल रही है अपनी डेजर्ट शिप पहाड़ों के बीच में एज यूजुअल, रेगुलर माउंटेन लवर। भाई सामने देखो पूरा पहाड़ बादलों में ढका हुआ है और क्या मौसम हो रहा है लोनावला में। भाई लोग ये देखो, ये अपनी डेजर्ट शिप खड़ी है, यहाँ रेलवे के ट्रैक, इधर पहाड़ और ये गजब की हाईवे। और क्या चाहिए आपको वीकेंड मॉर्निंग। देखो देखो एक हसीन सुबह की शुरुआत इससे अच्छी नहीं हो सकती। मज़ेदार नज़ारों को आपको दिखाता रहूँगा। एक ये देख लो, कुछ अलग ही व्यू आ रहा है सूरज का पहाड़ों के ऊपर ओस में। हमारे भाईकर साहब जा रहे हैं। भाई लोग वो देखो पहाड़ के ऊपर गणपति जी का इतना बड़ा स्टैचू बना रखा है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। पुणे पहुंच गए हम लोग। पुणे में एंट्री हो चुकी है हमारी। मेरे पीछे राहिल भाई। टाइम हो रहा है 8:45 एंड वी आर इन पुणे। तो पुणे में नाश्ता करेंगे आज सैटरडे मॉर्निंग। ये पांचाली करके रेस्टोरेंट है, इसी के बाहर बस गाड़ी लगाई है एंड वी आर गोइंग इनसाइड नाउ। रे राहिल, अभी हम पुणे क्रॉस कर रहे हैं ऑन आवर वे टू महाबलेश्वर। 10:20 हो रहे हैं। नाश्ता कर लिया है, पुनेरी मिसल खाई है, मज़ा आ गया। अब यहाँ से 118 किलोमीटर हमें और जाना है, तो अराउंड 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है महाबलेश्वर। भाई लोग फाइनली पुणे के ट्रैफिक से निकल गए और हम लोग पहुंच गए नेशनल हाईवे 48 पे और टाइम हो रहा है 10:42। हाईवे पे आते आते आधी घंटा वेस्ट हो गया, बट अब फटाफट पहुंचेंगे। यहाँ से मेरे हिसाब से 110 किलोमीटर है।
और ये देखो आगे हमारे और कुछ राइडर्स जा रहे हैं। सब लोगों ने राइनॉक्सी पहन रखा है। वो 1, ये 2, ये 3, पीछे भी 2-3 आ रहे हैं। क्या हो गया? I slept at 3 o'clock. Hey, sorry. I got up at 3. I slept at 1. So effectively I got only 2 hours to sleep. I slept at 2:30. Yes, so I woke you up at 3:15 you called me. 3:15 I called you. But then you got some time to sleep. ये रेस्टोरेंट में कुछ महाराष्ट्र के पॉइंट्स दिए हुए। ये भाटघर डैम भोर में 23 किलोमीटर। नेकलेस पॉइंट ये भी भोर में है। लेदम कोल्हापुर, महाबलेश्वर, जेजोरी, पुरंदर किला, दत्त मंदिर, नारायणपुर, बालाजी मंदिर, केतकावले, तोरना, ये भी किला ही लग रहा है। फिर राजगढ़, ये भी मुझे किला ही लग रहा है। बनेश्वर मंदिर, नसरापुर सॉरी, और खेड शिवापुर दरगाह और सिंहगढ़ किला। तो भाई लोग, राहिल भाई को आ रही थी नींद, इसलिए लेना पड़ा हमें चाय का ब्रेक। और चाय के ब्रेक में हमने पूरी पैकिंग कर ली है। अब हम चलेंगे नॉन स्टॉप। देखो भाई कैसी धूल उड़ रही है यहाँ पे। जबरदस्त हवा और बेहिसाब धूल। भाई लोग वो देखो, राहिल भाई जा रहे हैं सामने, और सामने बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। नारियल पानी और गन्ने का जूस।